So, welcome everyone, and this is Quanta Institute LLP, and myself, Viru Sir, डायरेक्टर ऑफ क्वांटा इंस्टीट्यूट एलएलपी। ये एक वीडियो है जिसमें मैं बहुत खास मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ, एंड दैट्स हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। एक बहुत ही कॉन्साइज वे में बात करूँगा, पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है। और एक बिल्कुल मतलब स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया, एक बहुत खास वीडियो है। रीज़न क्या था बनाने का? अभी जस्ट आपका कल से ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो आप पेपर्स जो टेस्ट सीरीज में होंगे उनको कैसे अटेम्प्ट करें, उसके लिए गाइडेंस, एक वे, एक टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जो आपको श्योर सिलेक्शन की ओर लैंड कराएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से हर पॉइंट को समझना। बहुत छोटा वीडियो, ज़्यादा नहीं होने वाला। जनरली स्ट्रैटेजिक जो वीडियो है मेरे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कम रखा है, ठीक है। देखो क्या सीन है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर एंड स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है ये। जो टेक्निक है उसका नाम है द राउंड सिस्टम। टेक्निक का नाम है द राउंड सिस्टम, और मेरा पर्सनल बिलीव है कि अगर आप इस राउंड सिस्टम टेक्निक को अपने अंदर इंस्टॉल कर लेते हो तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो IIT जैम हो सकता है, गेट हो सकता है, CSIR नेट हो सकता है, जेस्ट, TFR, बार्क, कोई भी एग्जाम हो, आप हर एग्जाम में अगर अच्छी प्रिपरेशन है आपकी तो आप सिलेक्शन लेके जाओगे। सुन लो कैसे क्या होना है, करना है। अच्छा, राउंड सिस्टम में 3 राउंड है, ठीक है। राउंड सिस्टम में 3 राउंड है, और ऑब्वियसली इट्स ए वे टू श्योर सिलेक्शन, ठीक है। राउंड सिस्टम में 3 राउंड है, हर राउंड में क्या करना है, कैसे चीजें देखना है, उस पर मूव करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जब भी ऑनलाइन एग्जाम में बैठते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में क्या रहना चाहिए आपके पास में। तो आपको एक पेज मेंटेन करना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम में जब भी आप बैठते हैं तो एक पेज मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। और इस पेज का नाम है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सीन रहेगा इस पे पूरा। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए। आप मान लो उस पेपर में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप इसमें पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से पूरा 100 तक गिनती रखिए, ठीक है। और अब मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। अब चलते हैं राउंड सिस्टम में, ठीक है। इस पे मैं वापस आऊंगा कैसे यूज करना है, बट एक पेज, एक मैनेजमेंट का एक पेज रहना चाहिए आप पे। जो रफ पेज मिलते हैं उनमें से किसी एक पेज पे ये कार्यक्रम को अंजाम दे ले, ठीक है। नेक्स्ट, राउंड फर्स्ट। राउंड फर्स्ट का नाम है आपका सिलेक्शन। अब यहाँ पर इस राउंड फर्स्ट का नाम मैंने सिलेक्शन रखा है तो उसका कोई खास वजह है, ठीक है। इसमें जो सिलेक्शन वर्ड है आप इसी को इसी वे में याद रखिए। राउंड फर्स्ट मीन्स सिलेक्शन, ठीक है। अब सिलेक्शन किसका, किस चीज का सिलेक्शन? आपका खुद का सिलेक्शन करवाएगा ये राउंड, या फिर कुछ और है यहाँ पे? देखिए, देखने के बाद पता चलेगा कि राउंड फर्स्ट का सिलेक्शन क्यों बोल रहे हैं। तो अब है कि राउंड फर्स्ट में आपको करना क्या है, ठीक है। सुनिए, एक एक बुलेट पॉइंट सुनिए, बहुत तरीके से लिखा है। अटेम्प्ट ओनली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। आप पेपर में गए, पेपर हाथ में है या फिर आपकी स्क्रीन पे है, सिंपली आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है राउंड फर्स्ट में जिसमें आपको पेन चलाना ना पड़े, या चलाना पड़े तो बस एक मतलब 1 से 2 लाइन 3 लाइन छोटी बहुत कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके मतलब क्या बोलते हैं ना, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से, या फिर आपकी जो एक एक्सटेंसिव आपने हार्डवर्क किया है, अच्छे वाला हार्डवर्क किया है, उसके बेस पे जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं सिर्फ उनको करो, सिर्फ उनको, ठीक है। और अब दूसरा एक चीज और आती है कि राउंड फर्स्ट में आपको टाइम कितना देना है। 3 राउंड है तो तीनों राउंड्स का टाइम किस वे में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है। देखिए, टाइम स्पेंड ऑन ए क्वेश्चन शुड बी वेरी लेस। पहली चीज है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन पे जो टाइम है वो बिल्कुल कम से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डू वेरी लेस कैलकुलेशंस। आपको बहुत कम कैलकुलेशन करनी है राउंड फर्स्ट में, करनी नहीं है मैं तो ये बोलूंगा, ठीक है। बिल्कुल नेग्लिजिबल कैलकुलेशंस। और अब आता है टोटल टाइम का। मान लो आपका 90 मिनट का पेपर है, ठीक है। तो 90 मिनट का कितना टाइम इस राउंड को देना है, एक फिक्स करके रखो आप कि राउंड फर्स्ट मुझे इतनी देर तक करना है। तो आपका है 33.33%, यानी कि 1/3।
1/3 टाइम देना है, मतलब 30 मिनट देना है। अब मैं 90 मिनट का एग्जांपल क्यों लेके चल रहा हूँ, ये लेके चल रहा हूँ क्योंकि जो आपके पेपर्स हैं वो 90 मिनट के हैं, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज में होने हैं। तो उस हिसाब से एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो 30 मिनट आपका फर्स्ट राउंड है, पेपर स्टार्ट होने के जस्ट 30 मिनट आपका फर्स्ट राउंड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करो आप, जो बिल्कुल आपको क्लियरली रीडिंग में हो रहे हैं, ठीक है। एक और चीज है इसमें, दो ये भी चीज ध्यान रखनी है कि ट्राई टू स्कोर अराउंड 33.33% ऑफ टोटल मार्क्स। मान लो आपका 100 मार्क्स का है, तो 1/3 मार्क्स का स्कोर करना ही करना है। आप इस चीज को ध्यान रखिए, आप इस चीज को इस राउंड में ध्यान रखिए। अब कितना मतलब क्वेश्चन करना है वो अपने आप से यहाँ पे आइडिया लग जाएगा, एक अप्रोक्सीमेटली कितना क्वेश्चन करना है। तो इतने मार्क्स के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप देख लो। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो आपके 35 क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में, ठीक है, 90 मिनट का है और 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स है। और 35 में 5 रीजनिंग है और आपके 30 फिजिक्स है, ठीक है। मैं मार्क्स का बताता हूँ आपको एक बार। और ये हो गया आपका 10 मार्क्स और ये हो गया आपका 90 मार्क्स, ठीक है। अब आपके 33 मार्क्स कितने में बनते हैं, अगर सिर्फ फिजिक्स करनी है आपको तो 10 क्वेश्चन का 3 बन गया, 30 बन गया, और एक और कर लेंगे तो 33 बन गया, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन करने हैं 30 में से, ठीक है, टोटल 11 क्वेश्चन करने हैं। अब 11 स्ट्रेट फॉरवर्ड ढूंढने हैं आपको, ठीक है। तो ये कोशिश करनी है बेस्ट टू बेस्ट। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो 11 क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई, ठीक है। अब एक और चीज है कि इस राउंड में आपको कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको कोई गलती नहीं करनी है। और 35 में से 11 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं भाई, 35 में से 11 क्वेश्चन, 1/3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। एक और चीज है, ये तो पूरा हो गया कि कितना टाइम देना है, कितना स्कोर का एक आइडिया रखना है, ठीक है, और कैलकुलेशंस वगैरह नहीं करनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जिसकी वजह से इस राउंड का नाम है। आपको इस राउंड में एक खास बात क्या करनी है कि जो आपने क्वेश्चन है आपके 35 है, ठीक है, तो 1 to 35 आपने गिनती लिखी हुई है वहां पे, ठीक है। तो जैसे आप क्वेश्चन कर रहे थे तो फर्स्ट जैसे आपका फर्स्ट राउंड में हो गया, ठीक है, तो आप इसके सामने टिक लगा दो, ठीक है, या फिर इसके ऊपर टिक लगा दो, ऊपर बेटर रहेगा। और सेकंड क्वेश्चन है वो आपको ऐसे लग रहा था कि थोड़ा टाइम लेगा लेकिन मैं कर सकता हूँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मेरे पढ़े हुए पार्ट से मैं जुगाड़पंथी लगाऊंगा, मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट राउंड में उसको नहीं करना चाहिए। रीजन सिंपल है, क्योंकि आप उसमें टाइम दोगे, बेफालतू में टाइम खोटी करोगे, वो चीज़ करनी नहीं है। इस राउंड में हमें वो सब करना ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है सिर्फ और सिर्फ। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे बन सकता है तो आप इसको गोला लगा दीजिए, इसको मैं बोलूंगा अनसर्किल कर दीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सेम आपका हो गया, टिक मार दीजिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि ऐसा है मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मतलब आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये क्या ही दे दिया, मतलब आपसे नहीं होगा, आपको पता है आपसे नहीं होगा। मैं एक ऐसा बोल सकता हूँ कि आपके बिना पढ़े हुए पार्ट से आ गया। लाइक कल के पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऐसे पोर्शन से आ जाए जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, ट्रांसड्यूसर से क्वेश्चन आ गया, उसमें क्या ही दिमाग लगाना। तो आप फर्स्ट इम्पैक्ट में, फर्स्ट आईसाइट आपकी देखते उसको बोल रही है कि ये नहीं होगा, कुछ भी कर लूँ मैं, तो उसको आप क्रॉस कर लीजिए। तो फर्स्ट राउंड में आपने क्या किया है, ये सिलेक्शन किया है, क्या किसका, क्वेश्चंस का। देखिए आपका जो सिलेक्शन होता है ना, आपकी सिलेक्टिविटी किस वे में करते हो, किन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हो, उस पर डिपेंड करती है। तो आपने यही किया कि क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है। जो इस राउंड का नाम था सिलेक्शन, वो इस वजह से सिलेक्शन है कि इस राउंड में हम सिलेक्शन करेंगे क्वेश्चंस का। क्लियर है? तो आप किस वे में कैटेगराइज कर रहे हैं, डन, और थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है, और क्रॉस बिल्कुल नहीं करना। क्लियर है? अब आते हैं इस वाली बात पे, क्या लिखा हुआ है देखो एक बार। मोस्ट इंपोर्टेंटली सेलेक्ट द क्वेश्चंस फॉर फर्दर राउंड्स बाय राइटिंग स्पेशल सिंबल्स। अब स्पेशल सिंबल आपका ये गोला हो सकता है, स्टार हो सकता है, जो भी आप देना चाहो, हैशटैग हो सकता है, जो भी आप देना चाहो। तो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लो बाय राइटिंग स्पेशल सिंबल्स लाइक एन सर्किल और एन सर्किल फॉर राउंड सेकंड एंड क्रॉस फॉर राउंड थर्ड, ठीक है। तो ये कर लिया हमने। ये जो मैनेजमेंट का पेज था वो ये काम आ रहा है। राउंड फर्स्ट एकदम 30 मिनट आपने दे दिए 90 मिनट में से। अब देखो इसके बाद क्या करना है। अब एक और चीज है सेलेक्टिविटी इन राउंड वन। मैंने जो सेलेक्टिविटी आपको समझाई है उसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि उसका मतलब एक्चुअल में क्या चीज है। एक बार आप पढ़ लीजिए इसको भी।
यू हैव टू विजुलाइज। एक और चीज है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तब बहुत जल्दी, मतलब ऐसा नहीं है कि डिसाइड कर लेंगे कि ये क्वेश्चन में मुझे टाइम लगेगा या मेरे से बनेगा नहीं, या मतलब कि मेरे को क्रॉस करना है, ये बहुत जल्दी मतलब मत करना। क्वेश्चन को पढ़ना, पूरा विजुलाइज करना, उसको स्कैन करना, ट्रेस करना अच्छे से, उसके बाद ये डिसीजन लेना कि हाँ मेरे से नहीं बन रहा। और इन सब में कम से कम टाइम लगना चाहिए, लेकिन ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, यू हैव टू विजुलाइज and do scanning and tracing of doable questions. If it can be done right now, then do it. Just now. तुरंत इसको कर दो. Otherwise, if it seems to take a time more than a minute and need some calculations, then encircle it and move. ये जो मूव वाली बात है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आप तुरंत क्वेश्चन को पढ़ो, विजुलाइज करो पूरा क्या क्या दिया हुआ है, और ट्रेस करो, स्कैनिंग करो क्वेश्चन की पूरे अच्छे से, और आपको अब ये समझ में आ जाएगा इस इतने कार्यक्रम के बाद में कि क्वेश्चन में मुझे टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और अगर वो राइट नाउ हो रहा है तो वो आपका राउंड फर्स्ट में कंसिडर हो गया, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो आप गोला लगाओ और तुरंत मूव कर जाओ। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टाइम नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपकी स्पीड बनाता है, यही आपको सेलेक्ट कराता है कि आप कितने फास्टली क्वेश्चंस को मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक और चीज है, सर बोलेंगे कि इस पे फिर टाइम स्पेंड किया हुआ विजुअलाइजेशन स्कैनिंग वाला वो खराब गया। नहीं नहीं, जो आप वापस आओगे ना तो एक बार की रीडिंग में आपको पूरा सेट हो जाएगा ये, ठीक है। इफ क्वेश्चन, एक और चीज है, इफ क्वेश्चन इज नॉट फॉर यू इन फर्स्ट रीडिंग और एट फर्स्ट साइट, देन क्रॉस इट जस्ट नाउ एंड मूव अगेन, मूव, ठीक है। मतलब क्या है, अगर फर्स्ट रीडिंग में और फर्स्ट साइट पे अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होने वाला है, देन मूव, राइट नाउ मूव, और जस्ट बस क्रॉस कर दो, उस पे क्रॉस कर दो तुरंत प्रभाव से। तो ये वाला समझ में आया कि इस कब करना है, ये कब करना है, ये कब करना है। तो सेलेक्टिविटी इन राउंड वन आपको समझ में आ गया है, और जो राउंड वन का नाम था वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, राउंड फर्स्ट, टाइम का बिल्कुल पाबंद रहना है। जितना टाइम दिया ना, मान लो 30 मिनट डिसाइडेड था, तो 30 मिनट दे दिया आपने, तो 30 मिनट पे स्टॉप हो जाओ, ठीक है। राउंड फर्स्ट इज ओवर नाउ, ठीक है। और प्रैक्टिस करो अपने आप को इस वे में ढालने की, इसमें आप इसको अपने आप में इंस्टॉल करो और इसके अनुरूप बनने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब पहले पेपर में पता चला कि 30 मिनट में आप पूरे पेपर में गो थ्रू नहीं हुए, आपने फर्स्ट राउंड में 40 मिनट ले लिए, 45 मिनट ले लिए, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आप ये जो चीज़ लिखी हुई है उनको ढंग से समझे नहीं है, आप क्वेश्चंस में, विजुअलाइजेशन में, स्कैनिंग में आप कुछ ज़्यादा ही टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, वो आपको अपनी प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा, डेली वाली प्रैक्टिस में, और पेपर्स में भी डेली, मतलब जो पेपर दोगे उन सब में इस चीज़ को रियलाइज करना है। जिस दिन आप परफेक्ट हो जाओगे ना यहाँ पे, उस दिन आपका मतलब एकदम तैयार हो जाओगे आप सिलेक्शन के लिए, कम्पिटिटिव मतलब कैंडिडेट बन जाओगे आप, ठीक है। सुनिए आप, फर्स्ट राउंड कंप्लीट है, ओवर है, 30 मिनट इज ओवर है, तो एक चेक पॉइंट बना हुआ आपके लिए, पुलिस चौकी बनी हुई है। क्या करना है आपको, अपना स्कोर एनालाइज करना है। लाइक 11 क्वेश्चन करने थे लेकिन हुए 10 ही, या मैं बोलूँ कि 9 हुए, या मैं बोलूँ कि 8 हुए, ठीक है। तो स्कोर एनालाइज करना है। आप साइड में लिख लीजिए कि एक 8 क्वेश्चन किया है, लेकिन 8 मैंने 100% श्योर किए हैं, तो ये 24 मार्क्स हो गए, स्कोर एनालाइज हो गया, सिंपल। और कोई तुक्का नहीं लगाना यहाँ पे, एकदम 100% एक्यूरेसी मेंटेन करनी है इसमें। टाइम स्पेंड, टाइम कई बार होता है कि हम 30 मिनट से ज़्यादा दिए हैं, ठीक है, हालांकि रिस्ट्रिक्शन रखिए अपने ऊपर, लेकिन कई बार होता है कि 33 मिनट, 35, 40 ऐसा कुछ दे दिया, तो ये जरूरी है आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब है कि मेरे को 11 करने थे बट 8 हुए मेरे से, ठीक है। और कूलनेस, अब ये चीज है ना, आपकी कूलनेस बिगाड़ रही है या फिर आप सही है, ये आपको अपने आप को रियलाइज कराना पड़ेगा उस टाइम में, क्या इट्स ओके, जो भी हुआ ठीक है, ठीक है। अग्रेशन, क्या आप नेक्स्ट सेशन के लिए सफिशिएंटली अग्रेसिव हैं, क्योंकि इस चीज को आप किस वे में लेते हैं ये आपका करेक्टर डिफाइन करता है, ठीक है। तो आप क्या बेस्ट करेक्टर है, एक सुटेबल करेक्टर है एग्जाम के में आप पे सेलेक्ट होने के लिए, यहाँ पे वो करेक्टर दिखाओ। एक अग्रेशन, जो एक रिक्वायर्ड अग्रेशन है वो तो होना चाहिए। आप यहाँ पर रुकेंगे नहीं, चेक पॉइंट था अपने आप को चेक करने के लिए, ठीक है। नाउ मूव टू द सेकेंड राउंड, ठीक है। चेक, अब यहाँ पे क्या हुआ, इससे इस चेक पॉइंट से क्या होगा, आपको अपना पता है कि मैंने फर्स्ट मतलब 1/3 पार्ट, मतलब 1/3 टाइम में मैंने ये किया है,
आपको अपना स्कोर पता है कि 23rd बने और 100 में से आपको पता है अराउंड 40 मार्क्स चाहिए, तो 23 हो चुके हैं और मेरे को इतना कुछ आगे चाहिए, ये एक आइडिया रहेगा आपके पास में, ठीक है। और अब देखो राउंड सेकंड, राउंड सेकंड में करना क्या है, इसका नाम देखिए कितना प्यारा लिखा है, चेकमेट टू एनसर्किल्ड। आपने वो पेज लिया था आपने, मैनेजमेंट पेज, उसमें क्या किया हुआ आपने, हर क्वेश्चन के सामने आपने बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, सेलेक्ट कर चुके हो आप, ठीक है। ये क्रॉस, ये सॉरी टिक, ये एन सर्किल है, ये एन सर्किल है, ये क्रॉस है, ये एन सर्किल है, ये हो गया, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये सॉरी एन सर्किल्ड है, एन सर्किल्ड है, अब मिटा दीजिए इसको, ठीक है। अब चेकमेट टू अनसर्किल्ड, चेकमेट आपके एटीट्यूड को मतलब डिफाइन करता है, इस टाइप के नाम रखिए यहाँ पे, चेकमेट टू अनसर्किल्ड। जो अनसर्किल्ड है उनको टारगेट करना, सिर्फ और सिर्फ जो आपने क्वेश्चन पहले राउंड में कर दिया उन पे बिल्कुल नहीं सोचना आपको, सिर्फ और सिर्फ अनसर्किल्ड आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार अनसर्किल्ड को गिन लो राइट नाउ कितने हैं, तो और उस स्पीड से आप उसमें चलो, ठीक है। और अब टाइम कितना देना है, बाकी चीजें क्या होंगी वो अभी देखते हैं। सबसे पहला जो काम कर रहे हैं एन सर्किल गिन लो कितने हैं आपके मैनेजमेंट वाले पेज में, ठीक है। तो आपने 8 कर लिए थे, ठीक है। अब मान लो कुछ 12 से 13 ऐसे कुछ एन सर्किल्ड होंगे आपके, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ करोगे तो आपका जो टोटल अटेम्प्टिंग है तो 13 8 21 20 20 21 के आसपास हो जाएगी पूरे 35 में से, ठीक है। या फिर आप थोड़ा और भी बढ़ा सकते हो इसको, वो आपको देखना पड़ेगा। वैसे भी अगर 20-21 की अटेम्प्टिंग होती है और अच्छी एक्यूरेसी रहती है तो 20-60 100 में से 60 नंबर आने हैं मतलब आप सेलेक्ट हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके पोटेंशियल पे हर बंदे का वेरी करेगा। मैं सिस्टम बता रहा हूँ कि इस वे में काम करना चाहिए, सुनिए आप ये। इस राउंड में ओनली एंड ओनली आपको एनसर्किल्ड क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट ओनली एनसर्किल्ड क्वेश्चन। टाइम स्पेंट ऑन ए क्वेश्चन शुड बी अराउंड एवरेज टाइम अवेलेबल टू ए क्वेश्चन। अब यहाँ आता है कि आपने गिन लिया कि मेरा 13 है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है एक आइडिया रहना चाहिए। तो देखिए क्या कैसे डिसाइड करना है, 100 मार्क्स का था, 90 मिनट थे, ठीक है, 90 मिनट थे। और मैं बोलूँ कि क्वेश्चन कितने थे, 35 क्वेश्चन थे, ठीक है। और मैं रीजनिंग वाले पोर्शन को हटाऊं तो 30 क्वेश्चन के आसपास थे फिजिक्स के, ठीक है। तो ऑन एंड एवरेज एक 3 मिनट से कम का टाइम अलॉट हुआ है आपको हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 3 मिनट से कम का टाइम हुआ है। तो आपको यहाँ पर जब इस राउंड में काम करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि 3 मिनट से ज्यादा मेरा कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे टाइम ना जाए। 3 मिनट से कम हुआ है ना, तो 3 मिनट आप एक मतलब जो राउंड रहता है वो ये रखो कि 3 मिनट से ज्यादा देना नहीं है, ठीक है। तो 3 मिनट का रखो और अब फिर बेस्ट अटेम्प्ट करो। ये समझ में आ कितना टाइम देना है, डू कैलकुलेशंस बट नॉट सो लेंदी। कई बार क्या होगा कुछ क्वेश्चंस में आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन जा रही होगी, ठीक है। तो आप वहां पे उससे निकल जाओ, उस क्वेश्चन के चिपके मत रहो, ये आपकी एस्थेसी कर देगा भाई, ये आपका मतलब सिलेक्शन से आपको दूर भगा देगा। 3 मिनट मतलब 3 मिनट, ठीक है। कोई हो गया ठीक है, नहीं हुआ मूव यार, मूव, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना है। अब दोबारा आ जाना अगर आप पे टाइम बचे तो, दोबारा आ जाना मैं कह रहा हूं, लेकिन राइट नाउ मूव, ये आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेंड 50 to 60% ऑफ टोटल टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, ठीक है। ये आपको सिलेक्शन करवाएगा ये आपको। तो मान लो 90 मिनट था ना, ठीक है, आप 30 मिनट ऑलरेडी दे चुके हैं, 30 मिनट ऑलरेडी दे चुके हैं। अब 50% या 60% ऑफ टोटल टाइम आप मतलब यहाँ पे स्पेंड करिए। 50% कितना होता है भाई, 45 मिनट। आप पहले राउंड में 30 मिनट था, इस राउंड में आपको 45 मिनट देने हैं। आपके पास में 13 से 14 क्वेश्चन है, ठीक है, और 45 मिनट देने हैं। आप खुद हिसाब लगाइए कि ये 39 मिनट होता है, 3 एक एवरेज टाइम है, ठीक है। तो 39 मिनट होता है, मतलब एक सफिशिएंट टाइम आपको मिला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो एडजस्टेबल है, ठीक है। तो 45 मिनट इस राउंड को दीजिए और 45 मिनट में कोशिश करिए आप अपना जो भी पेंडिंग काम हो पूरा करें, ठीक है। और 60 भी दे सकते हैं, 60 अगर दे रहे होते तो कितना ज्यादा, वो चलो इतना सही है। अभी 75 मिनट टोटल टाइम आपका हो जाएगा राउंड सेकंड कंप्लीट होने के बाद में, और आपके पास में 15 मिनट बच रहे होंगे, ठीक है, 15 मिनट बच रहे होंगे। मैंने 60 क्यों लिखा है, आप इसको बढ़ा सकते हो अगर आपको कंसिस्टेंटली समझ में आ रहा है कि राउंड थर्ड को मैं जितना छोटा रखूंगा उतना मेरे लिए बढ़िया है, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, इसलिए ये बोला है, ठीक है। आगे देखिए,
ट्राई टू स्कोर अराउंड 30 to 40% ऑफ टोटल मार्क्स। 33 उसका टारगेट था, यहाँ पे 30 to 40%। ठीक है, अगेन ये मैंने रखा कि आपका अवेलेबल टाइम वेरी कर रहा है तो उस वे में। ठीक है, तो 33 मार्क्स का तो वहाँ था। ठीक है, अब यहाँ पे 40 मार्क्स या 35 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है लगभग। ठीक है, 100 था तो ऐसे लेके चलते हैं, 35 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल आपकी अटेम्प्टिंग देखिए कितनी होगी है, 68 मार्क्स के आसपास हो जाएगी 100 में से। ठीक है, अगर एक्यूरेसी आपकी ठीक ठाक है तो आप 50 के आसपास मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्यूरेसी बहुत सही रहे। 50 के पास आसपास मार्क्स मतलब है 50% मार्क्स। 50% मार्क्स मतलब किसी भी एग्जाम में श्योर सिलेक्शन। बिल्कुल मानते हो आप, ये ध्यान रखना पड़ेगा। एंश्योर हायर एक्यूरेसी, ये आपको एंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, you are allowed to shift some questions to cross category if they are lengthy and cumbersome। अगर वो आपके थोड़े से मतलब डिफिकल्ट पड़ रहे हैं आपके लिए, आपने इनको टारगेट किया था, अब कोई क्वेश्चन पे आपने दम लगा लिया, नहीं हो रहा, आपको समझ में आ गया अब की बार कि ये नहीं होगा भाई अपने से, तो फिर इसको क्रॉस कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, और अब आपका ये राउंड सेकंड कंप्लीट है, और कोशिश करिए कि ये सब गोले आपके हो जाए। ठीक है, और अब आते हैं राउंड थर्ड पे। राउंड थर्ड क्या है, अगेन एक चेक पॉइंट है यहाँ पे। तो 75 मिनट पे आपको एक चेक पॉइंट लिया है। चेक पॉइंट लेने से आप री एनर्जेटिक रहेंगे बार बार। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है। स्कोर क्या हुआ अब तक, टोटल 23 पहले थे, अब कितना किया लगाओ इसमें हिसाब किताब। आपको 35 मार्क्स के आसपास करना था, तो मान लो आपने यहाँ पे किया है 30 के आसपास। ठीक है, नंबर ऑफ रिस्क कितने तुक्के लगाए हैं, जरूरी है 1 2 एट, हालांकि मैं मतलब कोशिश करो कि कम से कम रहे ये। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूंगा रिस्क लेने भी चाहिए। ठीक है, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो रिस्क लेना चाहिए। रिस्क ले रहे हो तो 1 से 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में ले सकते हो। ठीक है, टाइम स्पेंड, आपने जो सोचा था, आपने जो प्लान किया था वो हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपने जैसे 45 मिनट सोचे थे तो क्या उतना ही लगा है या फिर ज़्यादा लगा है, एनालाइज करिए अपने आप को। परफॉर्मेंस, मान लो आपके पास में 13 क्वेश्चन थे तो आपके 13 के 13 बन गए, या फिर 10 बने 11 बने, वट एवर, उस परफॉर्मेंस को लिखिए। ठीक है, और अपने आप से पूछिए ठीक है भाई, ठीक है, और सेटिस्फाइड है अब तक के जो प्रोग्राम चलाया है उसमें, एकदम मतलब चीज़ें थोड़ी बहुत अप डाउन हुई है, हो सकती हैं, बट क्या ओवरऑल सेटिस्फाइड हो, ये अपने आप से एक बात पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करिए, राउंड थर्ड पे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसका नाम देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, फिनिश इन धोनी स्टाइल। ठीक है, तो लास्ट राउंड है वो फिनिशिंग राउंड है। ठीक है, बिल्कुल फिनिशिंग राउंड है। अब इसमें क्या करना है आपको, मैंने इसके लिए कुछ ज़्यादा खास लिखा नहीं है, लेकिन आप देखिए क्या है। राउंड का नाम मैंने रिनोवेट किया है माही वे। ठीक है, तो माही वे में चलना है, धोनी वे में चलना है, क्लियर हिटिंग। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके एनसर्किल्ड बच गए हों सेकंड राउंड में। ठीक है, कुछ बच गए हों, तो अब 15 मिनट है, एक क्वेश्चन को लगभग 3 मिनट लगते हैं। तो अब अगर ये सारे हो गए हैं तो क्रॉस को टारगेट करो। ठीक है, या कुछ में प्रॉब्लम थी तो उनको टारगेट करो, या कुछ बच गए तो सबसे पहले तो उनको टारगेट करो। राउंड थर्ड का समझ में आ रहा है, अगर ये सब हो गए तो क्रॉस को टारगेट करो किसी को। ठीक है, और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम कर रहा था तो अब जैसे मैं बोला था कि 3 मिनट से ज्यादा ले रहा था उसको छोड़ के चलो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप मतलब ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 3 मिनट से ज्यादा वाले को। और अगर ये कुछ रह रहे हैं सबसे पहले तो उसी पे आओ कि कुछ बच रहे हैं तो उनको कंप्लीट करो। ठीक है, और क्लियर हिटिंग का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन को आप टारगेट करो, आपका वहां पे टारगेट होना चाहिए आंसर निकालना, साम दाम दंड भेद नीति। ठीक है, कुछ भी लगा लो के आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, टारगेट एनी क्रॉस एंड लैंड इट ओवर द फेंस। छक्का मारना है भाई साहब आपको, किसी भी एंड, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके सारे हो गए हैं तो अब क्रॉस ही बचते हैं आपके लिए राउंड थर्ड में। तो किसी भी क्रॉस को टारगेट करिए एंड लैंड इट ओवर द फेंस। सीधा छक्का होना चाहिए जैसे धोनी मारता है लास्ट ओवर में, उस वे में। ठीक है, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर एज मच एज यू कैन। देखिए लास्ट
जो ओवर होता है उसमें आपको क्या चाहते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। तो जो भी टारगेट करो क्रॉस, उसको एज सुन एज पॉसिबल करो और सही करने की कोशिश करो, और उसको बिल्कुल मतलब जितना कर सकते हो उतना करो। यहाँ पे लूज नहीं पड़ना होता। कई बच्चे चलते हैं सही तरीके से फिर लूज पड़ जाते हैं एंड में। नहीं, ये मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या चीज है, मार्किंग ऑफ ऑप्शन नॉट बी पेंडिंग। आप कई बार क्या करते हैं, 15 मिनट बच रही है तो एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, दूसरा कर लेता हूँ, और आप उसको मतलब टिक नहीं करते हो। तो जो क्वेश्चन किया आपने, जिस क्रॉस को टारगेट किया था, तो ध्यान रहिए कि आप उसको मतलब भर लिया हो। आपने टाइम दिया तो उसको मतलब टिक कर दिया है। जल्दबाजी में टिक करना ना भूलें, टिक जरूर से करें यहाँ पे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है टाइम देकर फिर करा ही नहीं, एग्जाम ओवर, टाइम ओवर, लो भाई खत्म कहानी। अब लास्ट क्या है, अब रुक जाओ ना, तो CSIR NTA वाले घर आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो लास्ट में रुक जाओ, मतलब जब पेपर ही खत्म हो गया तो रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। और निकलो अब सेंटर से बाहर, ठीक है। चलिए, ये था मेरा स्ट्रैटेजी, कूल वे में आप किस वे में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। 3 राउंड, फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड आपका चेकमेट टू एनसर्किल्ड, एंड द थर्ड इज माही वे, ठीक है। एंड चेकआउट। कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो भावनाएं हैं उनको जरूर से लिख दें। किसी ने इसको फॉलो किया हो पहले तो वो भी एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि राउंड सिस्टम एक बेस्ट टेक्निक है। बस दिक्कत कहाँ होती है, कई बार आप इसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं करना सीखते, तो ये एक हो सकता है। तो आप अपने आप को टाइम दीजिए, 5 से 6 पेपर्स का टाइम दीजिए और इम्प्लीमेंट कराने की जिद ठान लीजिए कि मुझे इसी वे में काम करना है। पेपर कोई भी हो, हर में काम करता है। ये दिक्कत ये है कि हर में काम करता है। हर पेपर के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं बनानी पड़ेगी आपको, एक सिंपल स्ट्रैटेजी के ऊपर चलो। राउंड सिस्टम, द 3 राउंड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। टाइम टू मैं आपको बता दिया कैसे क्या करना है। चलो, ऑल द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के लिए और आने वाली पूरी टेस्ट सीरीज के लिए। आपके पास कितने मतलब टेस्ट रहेंगे, लगभग 18 + 10, तो 28 क्वेश्चन है। एक्सपेक्ट करता हूं कि 28 क्वेश्चन के बाद में आप राउंड सिस्टम के आदी हो जाएंगे, और आप जो एक डिफरेंस अपने आप में फील कर पाएंगे वो जरूर इस वीडियो पे वापस आके बोलना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में एकदम क्लियरली लिखना कि हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे लिए है, मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। अभी भी आपको कैसा लग रहा है सब कुछ बताना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप अपना रिकमेंट करिए दोबारा से जब आओ वापस, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।